हेलो एंड वेलकम बैक टू गबरूस पॉडकास्ट। भाई साहब दोबारा से एक नए नवेले से वीडियो को लेकर के आ गए हैं आपके सामने हम, और ऑब्वियसली माई को होस्ट नेहा जी। तो भाई साहब वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। भले ही आज हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, हमारे लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हमने बना लिया है, लेकिन फिर भी हर साल हम एक ही गलती से जूझते हैं। चाहे वो गरीबी हो, चाहे अभी हिमाचल, उत्तराखंड और हमारी राजधानी दिल्ली में जब बाढ़ ने तबाही मचा के रखी है। मतलब हर साल एक ही गलती को रिपीट करने के बाद भी जो हमारी सरकार है वो इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है। ऐसा क्यों? तो हम कंप्लीटली गवर्नमेंट को ब्लेम तो कर नहीं सकते, क्योंकि हाँ। जहाँ तक गवर्नमेंट जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के लिए, उतना ही जिम्मेदार हम और आप जैसे लोग भी हैं। सारे एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कंट्री पे, तो देख, एक तो पहला चीज़ है कि अगर हम अवेयर नहीं है तो हम इसके लिए डिमांड नहीं कर रहे हैं। हाँ। और अगर हम डिमांड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कर क्यों नहीं रही है, हम्म। क्वेश्चन है। एंड जहाँ तक कि फ्लड का बात है, तो मोस्टली अगर उत्तराखंड हो गया या फिर हिमाचल, ये सारा जो भी है वो पे माउंटेन्स वगैरह है, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि एंड वहाँ पे ज़्यादा नुकसान होता है। कॉज अगर आप देखो ना, तो अभी रिसेंटली जैसे ही व्लॉगिंग का जो एरा स्टार्ट हुआ है, हाँ। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आना स्टार्ट कर देंगे। हाँ। तो वहीं पे अनसेटल्ड जो जो झोपड़ियाँ अगर बोल लो, हाँ। जो फिर रास्ते पे है, वो क्या करती है, वो सब स्टैब्लिश हो गई हैं छोटा छोटा, जहाँ तक ना घर बन गया जहाँ पे उनको नहीं होना चाहिए। हाँ। तो अगर अब जहाँ उनको नहीं होना चाहिए वहाँ पे रहेगा और लैंडस्लाइड होगा, तो फिर आपका डैमेज तो होगा ही। जहाँ पे आपको रोड कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, आप वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट करोगे, तो भाई साहब प्रकृति का नियम है, आप जो दोगे आप उसको आपको लौटाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा एग्जांपल था वो ब्रिज का फोटो एक बहुत वायरल हुआ था कि उसमें कचरा बहुत सारा कचरा जमा हो गया। तो अगर हम कचरा डाल रहे हैं ना, तो भाई साहब वो हमारे पास आएगा ही आएगा। बिल्कुल। तो ये सारे रीजंस तो हैं ही। एंड साथ ही साथ ना देखो, अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो भाई साहब गर्मी इस बार फरवरी में था। हाँ। तो यू कैन इमेजिन कि कितना गर्मी हुआ। एंड भाई साहब उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ता है एटमॉस्फेयर पे, एंड हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह है वो उस पर और डिफेक्ट होता है। क्योंकि जहाँ पे ना जो भी सावन का महीना चल रहा है वहाँ पे बारिश होती है, वहाँ पे बहुत कम बारिश हो रही है। लेकिन जब हो रही है तो इतनी हो रही है कि बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। अभी बता रहा था न्यूज़ चैनल में भी कि मतलब अभी जो है बारिश उतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जब होगी तो इतनी ज़्यादा होगी कि फिर यही बाढ़ वाली सिचुएशन हो जाएगी। एग्जैक्टली ना, इसका बहुत सारा सोल्यूशन है। हम चाइना जैसी कंट्री से सीख सकते हैं। चाइना हो गया, और भी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल सेट करके रखा है कि तो हाँ, मतलब ठीक है, इसी तरह हो गया है जैसे कि हम जंगल काट के जंगल में घर बना देते हैं, और जब हाथी हमारे घर के पास आ जाए तो हम बोलते हैं हाथी हमारे घर में आ गया। वी आर द इन्वेडर्स ना। हम उनके घर पे घुस रहे हैं, हम उनको मतलब छेड़छाड़ करेंगे, तो ऑब्वियस सा रीजन है वो तो हम अपने घर में ही जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और हम घुस रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो कुछ लोगों का मानना है कि ये जो बाढ़ सब है ये एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन ऐसा है नहीं है, ये एक मैन मेड डिजास्टर। ठीक है, तो कैसे मतलब होता है, कुछ लोगों को लगता ही नहीं है कि हम जो है प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ पहले तो इंडस्ट्रीज वगैरह है बहुत सारा। दूसरा है ना, एक सबसे इम्पोर्टेंट हम ही जिम्मेदार है, ओवर पॉपुलेशन भी एक रीजन है। क्योंकि जितना आप देखो ना स्लम एरियाज में, वहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा होता है। एंड उनका भी गलती नहीं है, ये हमने ऐसा कर दिया है, हमने ऐसा इन्वायरमेंट बना के रखा है अपने अगल बगल, और हमने इनका रेमेडीज भी नहीं खोजा है। तो इनका वजह से आपका जो ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है वो ब्लॉकेज होता है। अगर हम सामान अपना जो कचरा है अगर कहीं भी फेंक देते हैं, और होता है रिस्पॉन्सिबल नहीं बन करके अगर आप करते हैं वो सारी चीज़ें, तो होता है। दूसरा तीसरा अगला ऐसा करता है कि आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर आप छोटी सी भी गलती करते हो तो डेफिनेटली इट इज़ कॉजिंग प्रॉब्लम टू द एटमॉस्फेयर, एंड वो भी इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, अगर इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम कर रहे हो ना, तो कैसे कंज्यूम कर रहे हो? कोल बर्न हो रहा है, एंड उसके साथ साथ वो डिप्लीट तो कर ही रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वो इफेक्ट होता है एटमॉस्फेयर पे, फिर उसकी वजह से CO2 लेवल्स बढ़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस पर फैक्टर करती हैं। पॉपुलेशन तो है ही हमारा, अब चाइना को भी पीछे छोड़ दिया पॉपुलेशन में। तो भाई साहब हमें एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री बनना पड़ेगा, साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा, एंड सारे प्रॉब्लम्स जो हैं अभी उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। एंड ये प्रॉब्लम्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि हमें सीखना चाहिए कि अभी का बात नहीं कर रहे हैं हम एंशियंट टाइम से हमें पता था कि फ्लडिंग क्या होता है। उन लोगों के, हमारे पूर्वज थे, उनको भी पता था। उनको उनका सॉल्यूशन पता था।
लेकिन हम अभी भी उनका सॉल्यूशन को फॉलो करते आ रहे हैं। तो हम सीखना चाहिए ना इससे कि हम तब से लेके अभी तक वही चीज करते आ रहे हैं और वही गलती कर रहे हैं, इससे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा हमारा। बिल्कुल, हम चाहे कितना भी आगे बढ़ जाएं, अगर हम इस गलती को ही बार बार दोहराते रहेंगे तो फिर क्या फायदा। एग्जैक्टली ना, अब जितना पैसा फंड लगता है एक फ्लड में, हाँ उसको रिकवर करते करते किसका पैसा जा रहा है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को कौन टैक्स देती है? हम, जनता। तो ऑब्वियसली अगर वो पैसा अगर किसी अच्छी चीज पे अगर हर साल यूज किया जाए हाँ तो कितना बेनिफिट होगा। बहुत ज्यादा। इसरो जो ना अभी आपने देखा था चंद्रयान 3 का जो हुआ है, तो फिर लॉन्चिंग, हाँ। लॉन्चिंग, एंड वहां पे उनका बजट आपको पता होगा कितना है। तो इतना कम अमाउंट पे हम इतना ऊंचाई छू रहे हैं, तो फिर ये सब जो पैसा होता है ना एक्स्ट्रा, जो हमारा जो खर्च होता है फ्लड वगैरह पे, पॉवर्टी पे खर्चा करते हैं, सब कुछ पे, तो वो पैसा अगर हम उस पर इन्वेस्ट करें ना, साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आपको एक नंबर 1 कंट्री बनना है तो आपको टेक पे आगे होना अनिवार्य है। बिल्कुल। अच्छा, मतलब इतना सब कुछ जो फ्लड के कारण हो रहा है, तो अदर कंट्री में अगर हम देखें तो बहुत सारे, जैसे चाइना, वियतनाम, ये सब फ्लड से बचने के लिए बहुत सारे सोल्यूशन कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ सोल्यूशन जो हम भी अपना सकें और कर सकें। ऑब्वियसली हमारा तो पुराने जमाने से आज चलता आ रहा है। हम रूफटॉप का जो पानी होता है वो अपना स्टोर करते हैं, ठीक है? तो वो रूफटॉप रेनफॉल वाला वो सिस्टम तो है ही हमारे पास। दूसरा तरीका कर सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्लांटेशन कर सकते हैं, अपने अगल बगल ग्रीनरीज जितना कर सकते हैं हम वो कर सकते हैं, ठीक है? एंड एक होता है प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए हर सिटी का, उसका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि आपने सुना होगा मनीष कश्यप का जो बिहार में दिखा देते कि उनका नाला तो रोड से ऊपर होता है, तो भाई साहब पानी तो रोड पे ही रह जाता है, नाला पे कैसे पहुंचेगा? तो वो तो छोटे छोटे मिस्टेक्स जो अभी भी फ्लो है हमारे गवर्नमेंट में, चाहे हम भी अनअवेयर है इन सब चीज़ों के, क्योंकि हमें भी फर्क नहीं पड़ रहा जहाँ तक देखो तो। क्यों? अगर आपको फर्क नहीं पड़ेगा तो ये प्रॉब्लम्स रहेंगी ही रहेंगी। आप इसका 1000 सॉल्यूशन लेके आ जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। और रही बात, अभी तो हमारी राजधानी दिल्ली में कभी इतना बुरा हाल है, मतलब कहते हैं ना कि अगर हम पूरे घर को अच्छा से, मतलब पूरे घर को खराब रखें, लेकिन जो हमारा ड्राइंग रूम है वो अच्छा होना चाहिए, और हमने उसी को खराब करके रखा है। एग्जैक्टली। एंड साथ ही साथ ना, अब गर्मी के टाइम पे हमें पानी नहीं मिलती है, इतना स्कैर्सिटी हो जाता है, इनफैक्ट हमारा फसल खराब हो जाता है। अगर सोच के देखो, अगर वही पानी हम रेन वाटर को अगर स्टोर कर पाए रिजर्वेयर में, फिर उसका इस्तेमाल करें हम अपना इरिगेशन में, तो कितना फायदा होगा हमें। एक इंडिविजुअल अगर, मतलब तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट है जो लागू किया है कि सबको ये सिस्टम आपके घर पे बैठाना पड़ेगा, जो रेनफॉल का वाटर है वो आप स्टोर कर पाओ। तो कुडोस टू दैट गवर्नमेंट। एंड भाई साहब, इससे हमें ना सीख लेनी चाहिए कि कैसे चीज़ों को ठीक कह सकते हैं, अपने मिस्टेक्स को दोहराना नहीं है, कैसे हम खुद को एज एन इंडिविजुअल नहीं, एज ए सोसाइटी कैसे इन्वॉल्व करें इन चीज़ों से। अभी तक हम अगर इन्हीं चीज़ों पे लड़ेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मतलब हमें भी इन सब चीज़ों को अपनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, बस यही है। आप लोग भी जिस भी स्टेट में हो, मतलब जितना हो सके हमारे वीडियो को फैलाओ, ताकि लोगों को लगे, थोड़ा सा भी लगे हमारे वीडियो को देख करके कि नहीं, अब हमें भी बदलना चाहिए। क्योंकि एक जन के बोलने से कुछ नहीं होगा, सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गुड अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको खुद से ये सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, खुद से सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हर चीज़ नहीं कर सकती है। आपको भी एज अ रिस्पॉन्सिबल, एज अ इंडियन सब कुछ करना पड़ेगा। और आप लोग भी हमारे वीडियो को आगे पहुंचाओ, क्योंकि एक जन के आगे बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो